हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको क्या बताने वाले हैं? आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, इस पर डिस्कस हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकती हो और समझ सकती हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। बिल्कुल मैंने बेसिक से आपको बताया है, आप अच्छे से उनको समझ सकती हो। ओके, और आज हम क्या देखेंगे? आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे सम रूल हैं, पहले हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको पता ही होगा, जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिनमें हमें क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में देखने को मिलता है ना, क्या शब्द होता है वो वाक्य के प्रारंभ में देखने को मिलता है। और दूसरे टाइप के सेंटेंस वो होते हैं जिनमें WH फैमिली के वर्ड हमें सेंटेंस के बीच में देखने को मिलते हैं, यानी क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सारे वर्ड हमें सेंटेंस के बीच में देखने को मिलते हैं। ओके, तो देखो सम रूल है, पहले हम उन पर देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रूल है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि क्या शब्द से आरंभ हुआ है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य है वो क्या शब्द से आरंभ हुआ है, तो क्या शब्द का अनुवाद व्हाट से नहीं किया जाता है। यानी कहने का मतलब है, जो अगर आपका जो वाक्य है वो अगर क्या शब्द से प्रारंभ हो रहा है, बिल्कुल प्रारंभ में आपको क्या शब्द दिख रहा है, तो उस क्या शब्द की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम कर्ता के अनुसार, यानी जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अनुसार उससे पहले, यानी कर्ता से पहले, सब्जेक्ट से पहले जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज़ और हैव का ही प्रयोग करते हैं। वो हम कर्ता के अनुसार करेंगे कि हम हैव कहाँ करें और हैज़ कहाँ करें। आगे हम आपको बताएं कि आपको हैज़ कहाँ पर लगाना है और आपको हैव कहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो फर्स्ट रूल आपको समझ आ गया। देखो दोबारा से देख लो, यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से आरंभ हुआ हो तो क्या शब्द का अनुवाद व्हाट से नहीं किया जाता है, बल्कि हम क्या करते हैं कर्ता के अनुसार, यानी जो भी हमारा सब्जेक्ट दिया गया है उसके अनुसार, उससे पहले हम क्या करेंगे हैव या फिर हैज़, यानी कर्ता से पहले हैव या फिर हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पर हमें जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो रखेंगे और हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। ठीक है, ऐसे हमारा दूसरा रूल है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के मध्य कोई प्रश्न सूचक शब्द यानी इंटेरोगेटिव कोई भी वर्ड है आया है, तो सर्वप्रथम जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया हो उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लगाई जाती है। यानी कहने का मतलब है, अगर आपको WH फैमिली के वर्ड वाक्य के बीच में दिखे तो सबसे पहले हमें उनकी ही अंग्रेजी लगानी है। अगर आपको जैसे क्वेश्चन वर्ड हैं, प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये आपको अगर सेंटेंस के बीच में दिखे तो पहले हम, जब भी हम सेंटेंस को बनाएंगे तो पहले हम इनकी ही अंग्रेजी लगाएंगे। ठीक है, दोबारा से देख लो रूल क्या कहता है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के मध्य यानी बीच में, ठीक है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के मध्य कोई प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्न सूचक जो भी हमारे शब्द है आया हो, तो सर्वप्रथम उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लगाई जाती है। ओके, अब आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पहले हम उन सेंटेंसेस को बनाएंगे जिनमें हमें क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में दिखे। ठीक है,
जब आपको क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में मिले तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको रखनी है हेल्पिंग वर्ब। आप जब वाक्य को बनाओगे, सेंटेंस को बनाओगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब रखनी है, वो भी आपको सब्जेक्ट के अनुसार रखनी है। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारे हैं क्या, हैज़ या फिर हैव। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट रखना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस जो भी हमारा सब्जेक्ट दिया गया है, फिर हमें उसकी अंग्रेजी लगानी है। सब्जेक्ट हो गया, प्लस आपको बीन का प्रयोग करना है। आपको एकदम से हैज़ बीन या फिर हैव बीन नहीं लगाना है। देखो, सबसे पहले आप हैव या फिर हैज़ लगाओगे, वो आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे। अब हम आपको बता दें कि आपको हैज़ कहाँ पर लगाना है और आपको हैव कहाँ पर लगाना है। अगर आपको सेंटेंस में आई, वी, दे, यू ये सब्जेक्ट दिखे तो वहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करोगे, और अगर आपको ही, शी, इट, नेम ये सब्जेक्ट दिखे तो वहाँ पर आप हैज़ का प्रयोग करोगे। आई, वी, दे, यू ये होते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए इनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। और ही, शी, इट, नेम ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हम इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो समझ आ गया हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है, हैज़ या फिर हैव। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें हैव कहाँ पर लगाना है और हैज़ कहाँ पर लगाना है। ठीक है, प्लस आपको सब्जेक्ट रख देना है, जो भी हमारा सब्जेक्ट दिया गया है वाक्य में उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है, और इसके बाद हमें वीन का प्रयोग करना है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हमें वीन का प्रयोग करना है, और इसके बाद हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देना है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपको ऑब्जेक्ट रख देना है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है तो फिर आपको उसकी अंग्रेजी लगा देनी है। प्लस आपको क्या करना है, सेंस या फिर फॉर का प्रयोग करना है। अगर निश्चित टाइम है तो वहाँ पर आप सेंस का प्रयोग करोगे। अगर आपको अनिश्चित टाइम दिख रहा है तो वहाँ पर आप फॉर का प्रयोग करोगे। प्लस आपको क्या करना है, जो भी आपकी टाइमिंग दी गई है, जो भी सेंटेंस में टाइम दिया गया है तो उसकी अंग्रेजी आपको एंड में लगा देनी है, और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्यों लगा देना है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, समझ आ गया स्ट्रक्चर क्या होगा। इसमें आपको एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है, अगर आपको निश्चित टाइम दिया गया है तो वहाँ पर आप सेंस का प्रयोग करोगे, और अगर अनिश्चित टाइम है तो वहाँ पर आप फॉर का प्रयोग करोगे। दोबारा से स्ट्रक्चर एक बार और समझ लो। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, हैज़ या फिर हैव, वो आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे। ठीक है, प्लस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट रख देना है, जो भी हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसकी अंग्रेजी आपको लगा देनी है। प्लस आपको वीन का प्रयोग करना है, प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देना है। ठीक है, प्लस क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट रखना है, और प्लस सेंस या फिर फॉर का प्रयोग करूँ। अगर निश्चित टाइम है तो सेंस का प्रयोग, अनिश्चित टाइम है तो फॉर का प्रयोग। प्लस आपको क्या करना है, जो भी आपका टाइम दिया गया है, ठीक है, तो उस टाइम की अंग्रेजी आपको लगा देनी है, और सबसे लास्ट में एंड में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनके द्वारा आपको समझाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ओके, और अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट सेंटेंस लिया, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में हमें दिखा है, और हमने आपको बताया अगर आपको क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में दिखे तो आप उस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाओगे, यानी उस क्या शब्द की अंग्रेजी वर्ड नहीं लगेगी। आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब रखनी है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो हमने आपको बताया आई, वी, दे, यू ये हमारे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखूँ, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आएगा, हैव। ठीक है, हैव रख दिया, और इसके बाद वो कहता है कि सब्जेक्ट रखो, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, और प्लस वो कहता है कि बीन,
तो हैव यू बीन, और इसके बाद हमें मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड कर देना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रीडिंग, और इसके बाद अगर हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसकी अंग्रेजी लगा दो, अगर नहीं दिया गया है तो हमें सेंस या फिर फॉर का प्रयोग करना है। अगर निश्चित टाइम है तो सेंस का प्रयोग होगा। यहाँ किसका प्रयोग होगा? सेंस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित टाइम की बात हो रही है कि तुम सुबह से पढ़ रहे हो, ठीक है, एक निश्चित टाइम में सुबह से पढ़ रहे हो, तो किसका प्रयोग होगा? सेंस का। और इसके बाद मैंने आपको बताया जो भी आपको टाइम दिया गया हो उसकी अंग्रेजी आपको एंड में लगा देनी है। टाइम क्या है? सुबह से, तो क्या हो जाएगा? सेंस मॉर्निंग, और एंड में हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना है। देखो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से पढ़ रही हो। देखो सेंटेंस को कैसे बनाया, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब हमने रख दिया हैव, प्लस सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? यू, ठीक है, और प्लस उसमें बीन रखा जाएगा तो क्या हमने वी रख दिया, ठीक है, और इसके बाद मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड कर देना है, तो क्या हो गया? रीडिंग। और इसके बाद हमें क्या करना है? अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसकी अंग्रेजी लगा दो, अगर नहीं दिया है तो सेंस या फिर फॉर का प्रयोग कर दो। यहाँ पर सेंस का प्रयोग होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित टाइम की बात हो रही है, ठीक है, सेंस कर दिया। और एंड में हमें जो भी टाइम दिया जाता है उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है, तो क्या हो गया? सेंस मॉर्निंग, और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया? हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ आ गया आपको। देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा है, क्या वह 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रही है, क्या वह 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रही है। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है ही, यानी कि वह ही हो गया है। तो हम देखेंगे कि ही हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ही, शी, इट, नेम ये होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? हैज़ लगाओगे। तो देखो स्ट्रक्चर सबसे पहले कहता है कि हेल्पिंग वर्ब रखो। क्यों रखो? क्योंकि क्या शब्द हमें प्रारंभ में दिख रहा है, अगर क्या शब्द आपको प्रारंभ में दिखे तो वहाँ पर आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आएगा? हैज़, और उसके बाद स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट रखो। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही, और उसके बाद आपको बीन का प्रयोग करना, तो क्या हो जाएगा? हैज़ ही बीन। और इसके बाद हमें क्या करना है? मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पर भी हमारी मैन वर्ब क्या आ जाएगी? रीडिंग, ठीक है, उसमें आईएनजी ऐड कर दिया, क्या हो गया? रीडिंग। हैज़ ही बीन रीडिंग, और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो भी दिया गया है हमें उसकी अंग्रेजी लगा देनी है, क्या हो जाएगा? द न्यूज़पेपर। और उसके बाद हमें सेंस या फिर फॉर का प्रयोग करना है। यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर कोई निश्चित टाइम नहीं दिया गया, क्योंकि कहा गया है क्या वह 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रही है। अब आपको नहीं पता है कि ये 2 घंटे सुबह के बता रहे हैं या फिर 2 घंटे ये शाम के हैं, ठीक है, तो ये एक निश्चित टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखो सेंटेंस क्या बन जाएगा, सेंटेंस हमारा बनेगा, हैज़ ही बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, हैज़ ही बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रही है। हमने फॉर का प्रयोग किया, और उसके बाद हमने आपको बताया था जो भी आपको टाइम दिया गया हो, यहाँ क्या है? 2 घंटे से, तो क्या हो जाएगा? 2 आवर्स, ठीक है। और सबसे एंड में आपको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, समझ आ गया। सेंटेंस हमारा क्या बन गया? हैज़ ही बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। ओके, देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा है, क्या 3 बजे से वर्षा हो रही है, क्या 3 बजे से वर्षा हो रही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लगेगा? इट लगेगा, क्योंकि मौसम की बात हो रही है, ठीक है। क्या 3 बजे से वर्षा हो रही है, और हमें देखना है इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमने आपको बताया था ही, शी,
इट नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और इनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, हैज़ लगाओगे। तो स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखो, तो हमने क्या रख दिया, हैज़। क्यों रख दिया, क्योंकि इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। हैज़ हो गया, प्लस आपको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट, और इसके बाद आपको प्लस बीन का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा, हैज़ इट बीन। और इसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रनिंग। और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आप ऑब्जेक्ट रखो, अगर नहीं दिया गया है तो सेंस या फिर फॉर का प्रयोग कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंस का प्रयोग होगा, ओके, सेंस। और फिर जो भी आपको टाइम दिया गया हो उसकी अंग्रेजी आपको लगा देनी है। यहाँ पर क्या है, 3 बजे से, तो क्या हो जाएगा, 3 o'clock, ठीक है। और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, हैज़ इट बीन रनिंग सिंस 3 o'clock, ठीक है। हैज़ इट बीन रनिंग सिंस 3 o'clock, क्या 3 बजे से वर्षा हो रही है। ओके, क्लियर हो गया। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। तो ये थे हमारे फर्स्ट टाइप के सेंटेंस, यानी अगर हमें क्या शब्द प्रारंभ में दिखे तो उन सेंटेंसेस को हम ऐसे बनाएंगे। अब हम देखें जो हमारे सेकंड टाइप के सेंटेंस थे, यानी जब हमें WH फैमिली के वर्ड सेंटेंस के बीच में देखने को मिले तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका फॉर्मूला क्या होगा, हम उन्हें कैसे बनाएंगे। तो देखो इनका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया गया है उसकी अंग्रेजी लगानी है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है, वही हैज़ या फिर हैव। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाओ, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड हो गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस आपको सब्जेक्ट रख देना है, जो भी सब्जेक्ट दिया गया है आपको उस सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगा देनी है। प्लस आपको क्या करना है, बीन का प्रयोग करना है, और इसके बाद मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देना है, प्लस आपको ऑब्जेक्ट रख देना है, और इसके बाद आपको सेंस या फिर फॉर का प्रयोग कर देना है। अगर निश्चित टाइम है तो सेंस का प्रयोग कर दो, अनिश्चित टाइम आपको लग रहा है तो आप फॉर का प्रयोग कर दो, प्लस जो भी टाइम दिया गया हो उसकी अंग्रेजी लगा दो, और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। समझ आ गया स्ट्रक्चर क्या होगा। एक बार दोबारा से देख लो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसकी अंग्रेजी पहले लगाना, क्यों, क्योंकि यदि आपको प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में दिखे तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। अभी मैंने आपको रूल में बताया था, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है, वो आप सब्जेक्ट के अनुसार रखोगे, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट प्लस वीन का प्रयोग प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फिर फॉर का प्रयोग, प्लस आपको जो भी टाइम दिया गया है उसकी अंग्रेजी लगा दो, और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके, क्लियर हो गया स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तुमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रही हो, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो। तो देखो सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा दिया गया है यू, ठीक है। और हमने आपको बताया था आई वी दे यू, ये हमारे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ किसकी अंग्रेजी लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड की। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या दिया गया है, क्या, ठीक है। तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, तो क्या हमारे यहाँ पर क्या है, ये एक क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसकी अंग्रेजी क्या लगेगी, व्हाट। यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द हैं, वो बीच में दिए गए हैं। अगर आपको प्रारंभ में दिखे तो उनकी अंग्रेजी आपको नहीं लगानी होती है, क्या करना होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आपको सब्जेक्ट के अनुसार पहले रखना होता है। और यहाँ पर जो हमारे WH फैमिली के वर्ड है वो बीच में दिए गए हैं, इसलिए हम इनकी अंग्रेजी पहले लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हाट। और इसके बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। व्हाट हैव, और इसके बाद सब्जेक्ट रख दो, क्या हो जाएगा, यू। और उसके बाद हमें बीन का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैव यू बीन। और इसके बाद मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया डू, और हमने इसमें आईएनजी ऐड कर दे, क्या हो गया, डूइंग।
और इसके बाद हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी अंग्रेजी लगा दो हेयर, और उसके बाद हमें सेंस या फिर फॉर का प्रयोग करना है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का, ठीक है, फॉर। और इसके बाद हमें जो भी टाइम दिया गया है उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है। यहाँ पर क्या है? 2 दिन से, तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 डेज। और एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सेंटेंस हमारा क्या बन के तैयार हो गया? What have you been doing here for 2 days? What have you been doing here for 2 days? तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो? तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? What have you been doing here 2 days? ओके, समझ आ गया? देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस हमने लिया है, तुम 2 दिनों से क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम 2 दिनों से क्या करने की कोशिश कर रहे हो? देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें देखना है इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। ऊपर भी यू था, इसमें भी यू ही दिया गया है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था? आई, वी, दे, यू, ये क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैव आएगा, ठीक है। और सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है? जो भी हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं, पहले हम उनकी अंग्रेजी लगाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्या दिया गया है? तुम 2 दिनों से क्या कर रहे हो? तो सबसे पहले हम इस क्या शब्द की ही अंग्रेजी लगाएंगे क्योंकि ये बीच में दिया गया है, ठीक है। तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? व्हाट। और इसके बाद जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आएगा? हैव। क्यों आएगा? क्योंकि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है। व्हाट हैव यू, सब्जेक्ट रख दिया यू, और इसके बाद हमें बीन का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा? व्हाट हैव यू बीन। और इसके बाद हमें मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? ट्राइंग। ट्राइंग हो जाएगा। और इसके बाद हमें क्या करना है? जो भी हमारा ऑब्जेक्ट दिया होता है उसकी अंग्रेजी लगा देनी है, और इसके बाद हमें सेंस या फिर फॉर का प्रयोग करना है, और प्लस हमें जो भी हमारा टाइम दिया गया हो उसकी अंग्रेजी लगा देनी है, और एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो देखो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा, What have you been trying to do for 2 days? What have you been trying to do for 2 days? तुम 2 दिनों से क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सेंटेंस क्या बन जाएगा? What have you been trying to do for 2 days? ओके, समझ आ गया? दोबारा से समझ लो हमने सेंटेंस को कैसे बनाया। सबसे पहले हमने जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड था उसकी अंग्रेजी हमने लगा दी। क्या हो गया? व्हाट हो गया। और इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब रखा, तो क्या हो गया? हैव। क्यों हो गया? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैव लगाया। फिर हमने सब्जेक्ट रखा यू, और उसके बाद प्लस बीन का प्रयोग करना है, हमने कर दिया बीन। और इसके बाद हमें मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देना। क्या हो जाएगा? ट्राइंग। और इसके बाद हमारा अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसकी अंग्रेजी लगा दो टू डू, और उसके बाद हमें क्या करना है? फॉर या फिर सेंस का प्रयोग करना है। अगर अनिश्चित टाइम है तो आप वहाँ पर फॉर का प्रयोग करोगे, अगर निश्चित टाइम है तो वहाँ पर आप सेंस का प्रयोग करोगे। तो हमने यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया, फॉर, और इसके बाद जो भी हमारा टाइम दिया गया है उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है। तो क्या हो गया? 2 डेज। और एंड में हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो सेंटेंस क्या बन गया? What have you been trying to do for 2 days? What have you been trying to do for 2 days? तुम 2 दिनों से क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ओके, क्लियर हो गया? तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उन वीडियो को आप ज़रूर देखें। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन का भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।